अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। होप कि आपको पिछली वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपके व्यूज़ देख के तो मुझे वाकई लगा कि पिछली वीडियो ना काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि आज मौसम बड़ा सुहाना सा था। तो मैंने सोचा कि आज क्या बनाएं, तो हमने सोचा बन कबाब बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम लेंगे कुछ सब्ज़ियाँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, उसको साफ़ कर लेना है, वाइप आउट जिस पे भी आप रख के काटोगे बनाओगे। तो सबसे पहले जो सब्ज़ी है उसमें से हम लेते हैं मिर्च मिर्च लेंगे। उसके बाद आप कोई भी चिलीज़ ले सकते हो, ग्रीन रेड वट एवर यू वांट। और प्याज लेंगे। प्याज मैंने अपने हिसाब से लेंगे, जितनी फिलिंग जितनी सर्विंग्स हमने करनी है उसके हिसाब से। ठीक है, अब मैंने लिया आलू और लहसुन। आप कुछ भी ले सकते हैं, ग्रीन कैबेज ले सकते हो, कैप्सिकम ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो अकॉर्डिंग टू यू कि आपको किस टेस्ट से किस लिहाज से क्या अच्छा लगता है। अब आप देख रहे हैं कि आलू बड़े गंदे से हैं, काफ़ी मिट्टी लगी हुई। तो सबसे पहले आपने उसको साफ़ करने के बाद वॉश करके उसके बाद आपने पील ऑफ करना है। ठीक है, सबसे पहले पील उसके छिलके उतारेंगे। छिलके उतारने के बाद हम उसको देखेंगे कि मिट्टी वगैरह तो नहीं है, कोई अंदर ख़राब तो नहीं है, क्योंकि ख़राब हो तो काफ़ी गंदा सा टेस्ट आता है। ठीक है, आपने उसको काट लेना है। उसके बाद पील ऑफ करने के बाद हमने बाकी सब्जियों की तरफ जाना है। अगला जो काम है हमारा वो है जी इसको कट ऑफ़ करना। अब क्योंकि मैंने इसको बॉईल करना है तो आप किसी तरीके भी इसको कट ऑफ़ कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्यूब्स में भी कट कर रही थी, मेरे पास इतना बड़ा चाकू था जिसकी वजह से मुझे मुश्किल हो रही थी कि इसको कैसे काटूँ। और चॉप बोर्ड था तो चॉप बोर्ड पे आपको ध्यान रखना पड़ता है, कट की बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। ठीक है, तो अब आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह भी काट लो। आलू तो मुझे लगता है सबको ही काटने आते हैं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम आलू को करेंगे बॉयल आपने अच्छे से कर लेना है। और इसको आपने किसी भी स्ट्रेनर में डाल के अच्छे से छान लेना है, इसका पानी सारा का सारा निकल जाए, अदरवाइज़ काफ़ी चिपचिपा सा मटीरियल बन जाता है। ठीक है, आलू बॉईल करने के बाद मैं कर रही हूँ प्याज काट रही हूँ। अब प्याज काटने और छीलने तो आप सबको आते हैं, लेकिन आपने प्याज को बहुत माइन्यूट सा चॉप आउट कर लेना है। चॉप करने के बाद, चॉप इसलिए करना है क्योंकि हमें उसके अंदर फिलिंग जब बनाएंगे तो हमारे मुंह में आएंगे, काफ़ी बड़े बड़े गंदे से लगते हैं, तो आपको इनको बहुत माइन्यूट कटिंग करनी है। ठीक, उसके बाद आप मिर्च कट आउट करोगे। मिर्च अप टू यू है, हम लोग बड़ी खाते हैं तो इसलिए मैंने बड़ी काट ली। अगर आपको छोटी अच्छी लगती है छोटी काट लें। चलें जी, देखें सब्जियां कितनी प्यारी लग रही हैं। तो इसको मैंने आपको जस्ट इसलिए प्लेसमेंट कर दी कि आपको देखने में अच्छा सा फील आउट हो। क्योंकि मैं सब्जियां काट चुकी थी तो नेक्स्ट स्टेप इज़ सॉस मेकिंग। ठीक है, आपको बर्गर में, बन कबाब में, वड़ा पाव में एक सॉस बनानी पड़ती है जो आपको अच्छी लगती है। आपका फिलअप जो होता है वो खाली सूखा सूखा नहीं लगता, आपको सॉस बनानी चाहिए। आप सॉस किसी भी टाइप के बना सकते हो। मेरे पास जो सॉस मैंने बनाई थी, डिफरेंट चिली सॉसेस, मायोनीज़, चिकन स्प्रेड लेके और मैंने बनाई थी। अगर तो आप गार्लिक अलहदा लेके उसको सॉस में डिप करना चाहते हैं, उसको माइन्यूट चॉप आउट करके डालना चाहते हैं, तो इट्स अप टू यू। अगर आपके पास डिफरेंट कनास की सॉसेस हैं तो आप वो यूज़ कर सकते हो, यंग्स वालों की सॉसेस हैं तो आप वो यूज़ कर सकते हो। मेरे पास जो सॉसेस थी वो मैंने आपको दिखा दी हैं। और मुझे सॉस थोड़ी पड़ गई थी जिसकी वजह से मैंने और बना ली थी। इन सारी सॉसेस के डिफरेंट स्पून्स लेके जितनी डिपिंग आपने बनानी है, जितनी सॉस आपको चाहिए, ज़्यादा खाते हो ज़्यादा बना लो, कम खाते हो कम बना लो। तो कई लोग इसमें चीनी या शक्कर ऐड कर लेते हैं। अगर आपने ऐड करनी है अप टू योर टेस्ट तो आप ऐड कर लो, अदरवाइज़ नॉट अ प्रॉब्लम। मिक्स एंड हमारी सॉस तैयार है। आप खा के देखिएगा, आपको सॉस बहुत अच्छी लगेगी। दिस डिपिंग इज़ सो गुड। आप चिप्स के साथ किसी के साथ भी खा सकते हो। इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ही रखनी है। द नेक्स्ट वन इज़ मसाला जात दैट वी आर यूजिंग इन आवर डिपिंग प्रोसेस। ठीक है, अब आपको जो भी फिलिंग्स बनानी है बर्गर में फिल करने के लिए उसके मसाला जात ये हैं। अब आप देख लो, नोट डाउन कर लें कि मसाला हमारे पास कौन कौन सा है। पहले है नमक, उसके बाद हमारे पास है हल्दी, उसके बाद है थोड़ी सी सौंफ, फिर हमारे पास है खसखस, उसके बाद हमारे पास रेड चिली, उसके बाद दालचीनी भी डाल सकते हो आप, उसके बाद कलवंजी और गरम मसाला। ठीक है, स्पाइसेस आप अप टू यू है, ऐड कर लें। और यहाँ सिम्बा मेरे साथ सारा काम करवाएगा क्योंकि उसको पता है कि मैं वीडियो बना के थक गई हूँ। और जी नेक्स्ट प्रोसेस इज़ कि अपने चिकन को कैसे सॉटे करना है। ठीक है, ऑयल डालो अपनी मर्ज़ी का जितना भी डालना है, कढ़ाई पे नज़र ना डालना। अच्छा, इट्स माई अम्मा के जहेज़ के बर्तन। और चिकन को अच्छे से आप मिक्स आउट कर लो, सारे स्पाइसेस अंदर डाल दो। मैं चिकन बहुत पीसीस में कन्वर्ट कर लेती हूँ, फिर जाके चीज़ में डालती हूँ ताकि किसी को बड़ी बोटी ना आ जाए। अच्छा जी, नेक्स्ट ये पक रहा था, गैस चली जाती है एक तो ये बड़ा मसला होता है। उसके बाद पकने के बाद इसको हमने क्या करना है, हाथ से भी आप लोग इसके पीसेस कर सकते हो, स्क्रैच कर सकते हो। एंड ये मैंने अंग्रेज़ों वाला काम किया, मैंने 2 चमचास लेके, फॉर्क लेके उसको अच्छे से क्या किया, कट कर लिया और माइन्यूट पीसेस में कर लिया है। ठीक है, इसको कन्वर्ट करने के बाद आप क्या करोगे, आलू को अच्छी तरह पीस के
हाँ, पीस के क्यों, अभी तो आलू देख रहे हो आप। आलू जो देख रहे हो आप, इसको आपने क्या करना है, आलू के अंदर सारी चीज़ें डाल के क्रश करना है। आप चाहे जग में कर लो, आप चाहे चॉपर में कर लो, आप चाहे इस चमचे से कर लो, या आलू पीसे से कर लो, ठीक है। आप कुछ भी इसको कह सकते हैं। उसके बाद ये आलू को अच्छी तरह पीसने के बाद आपने क्या करना है, इसका बैटर थोड़ा सा मोटा मोटा रखना है, ठीक है, अदरवाइज़ ये बहुत गमी लाइक मटेरियल बन जाता है। अब इसके अंदर आप प्याज डाल दोगे, प्याज क्योंकि माइन्यूट चॉप्ड थे, इससे भी छोटे अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डाल लें। उसके बाद डिफरेंट सॉसेस मैंने डाली थी, सोया सॉस एंड चिली सॉस। उसके बाद मुझे ऐसे लगा कि मेरा मटेरियल ना थोड़ा सा शायद जुड़े ना, या ख़राब हो जाए या पिघल जाए, हो सकता है जो मैं शामी बड़े वाले बनाऊँ तो वो टूट जाए। उसके बाद मैंने एक ब्रेड ली, उसको चॉप किया, अच्छा माइन्यूट चॉप करना है, और अंदर सोया सॉस के एक आधा ड्रॉप डालते जाना है ताकि उसकी फिलिंग हम अच्छे से कर सकें। अब ये सारा बैटर उठा के मैं दोबारा आलू में डाल दूँगी। आलू में डालने के बाद इससे आपको अच्छे से मिक्सअप करना है, ठीक है। अब मैं ये प्रोसेस सारा हाथ से कर रही हूँ। अगर आपने ग्लव्स यूज़ करने हैं तो अप टू यू, अगर आप ज़्यादा हाइजीन को यूज़ करते हैं तो आप ग्लव से कर लो, मेरे से ग्लव से काम नहीं होता है। तो अब आपने बड़े बड़े लड्डू टाइप्स नहीं बना लेने हैं, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप अंदर कैबेज डाल लें, टमाटर डाल लें, कुछ भी डाल लें, मुझे ऐसे ही अच्छे लगते हैं इसलिए हमने ऐसे ही बनाया था। उसके बाद ये मैंने अपनी सर्विंग के हिसाब से सारा कुछ बना लिया था, उसको क्या किया, फ्रीज़ कर दिया, और शाम को उसके बाद मैंने सर्विंग सारी प्लेसमेंट की, उसको जो भी करना है अगले स्टेप में आपको बताती हूँ। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने अगर तो आप अंडे डालना चाहते हैं तो डाल लें। डालने के बाद मैंने उसकी डिपिंग तैयार की, जो कि मैंने कॉर्न स्टार्च लिया, कॉर्न स्टार्च के अंदर पानी डाला और उसको उसके अंदर डिप करके मैंने शामी को फ्राई करना स्टार्ट कर दिया। शामी मेरे पास नॉन स्टिकी पैन था, थोड़ी सी देर तक आप उसको गर्म करोगे, उसके बाद रखोगे तो बहुत अच्छा सा क्रिस्पी सा टच देना शुरू कर देंगे शामी आपके। ये बड़े बड़े मैंने अकॉर्डिंग टू बर्गर के हिसाब से बनाए। अगर तो आप गोल वाला बर्गर लेते हो जिसको हम बन कहते हैं तो इट्स अप टू यू, बेशक गोल बना लें शामी टाइप मोटा सारा, लेकिन अगर आप बड़े वाले ले रहे हो जो कि हॉरिजॉन्टल चाय शेप के होते हैं तो आपकी मर्ज़ी के उसके हिसाब से बना लो, नहीं तो आप उसमें भी गोल करके डाल सकते हैं। अब आप ये देख रहे हैं कि मैंने फिलिंग कैसे किया है, ये क्रिस्पी था, कॉर्नफ्लावर लगाने की वजह से बहुत अच्छा सा टेक्सचर आ गया था। तो इसके बाद ये लगाने के बाद ऊपर मैंने सॉस डाली। अब अप टू यू, आप कुछ और भी डाल सकते हो, आप चिप्स काट के डाल सकते हो, आप उसके ऊपर प्याज टमाटर या जैसे आप टीवी में कार्टून में एक बड़ा सा रखते हैं लेटस का पीस देखते हो, वो भी डाल सकते हो, ठीक है। अंडा डालें ऊपर, जिसको हम एग बोलते हैं। उसके बाद आप तैयार है हमारा प्यारा सा बर्गर। आप इसको छोटे छोटे पीसीज में काटेंगे तो इट्स वड़ा पाव, अगर आप बड़ा सारा खाएंगे तो इट्स बर्गर। अगर आपने कोई और अंग्रेज़ी वाला नाम देना तो दे दें। नेक्स्ट पे हम अपनी प्लेट तैयार करेंगे और सबको चेक कराएंगे कि कैसा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।